हेलो डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, सो वी वर ऑन चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आज आगे चलते हैं सीरीज एंड कॉम्बिनेशन के थ्रू। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स लगते हैं, और सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का 3 मार्क्स में डेरिवेशन भी पक्का आती है। तो आज हम कंप्लीट करेंगे डेरिवेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल will come in 3 marks and derivation will also come in 3 marks. तो 3 + 3 6 मार्क्स में पक्का सीरीज और कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो लेट्स स्टार्ट with the combination of resistances. Number 1 is the combination of series and number 2 is the combination of parallel. What is in series? Series के अंदर क्या होते हैं, जो 3 resistors होते हैं वो एकदम आमने सामने सीधे लगे होते हैं। ठीक है, पैरेलल के अंदर क्या होता है, पैरेलल का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स पे जब रेजिस्टर्स लगे होते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन इज इन पैरेलल। सो लेट्स स्टार्ट विद रेजिस्टेंस इन सीरीज। जब 2 और 2 से ज़्यादा रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं एंड टू एंड कंजिक्यूटिवली मीन्स एक के बाद एक एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं वायर के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टर इन सीरीज। व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज आर ज्वाइंड टू द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी देन ईच रेजिस्टेंस हैज़ डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस। हर एक के पास अलग पोटेंशियल डिफरेंस होता है अपने एंड्स की तरफ, लेकिन जो करंट होता है सीरीज के अंदर वो कांस्टेंट होता है, मींस करंट सीरीज में सेम फ्लो होता है। सो व्हेन द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टर। ईच रेजिस्टर का मतलब क्या है, सपोज ये रेजिस्टर 4 ओम, ये 5 ओम, ये 6 ओम। मैंने पूछा करंट कैसे फ्लो होगा, तो करंट तीनों में सेम होगा। अगर करंट इसका 6 एम्पियर्स है तो वो 6 एम्पियर्स ही रहेगा, 4 ओम के रेजिस्टर में भी, 5 में भी और 6 में भी। ठीक है, नाउ हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टर इन सीरीज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हर एक रेजिस्टेंस में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो रेजिस्टेंस 1 में पोटेंशियल डिफरेंस 1 है, रेजिस्टर 2 में पोटेंशियल डिफरेंस 2 है एंड रेजिस्टर 3 में पोटेंशियल डिफरेंस 3 है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें करंट की, अगर बात करें आई की, तो आई इस पे सेम फ्लो होता है, करंट सेम फ्लो होता है रेजिस्टर इन सीरीज में, राइट। सो वी कैन राइट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग फ्लो होता है सीरीज के अंदर। अगर मैंने बात करी V1, आपको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। सो इफ आई टॉक अबाउट V1, तो V1 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, IR1। V2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, IR2 एंड V3 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, IR3। सो मैंने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1 एंड इन तीनों को मान लिया इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने क्या किया, पुट द वैल्यू ऑफ 2 in 1, पुट द वैल्यू ऑफ 2 in 1। 2 की वैल्यू किस में डाल दी मैंने, 1 में डाल दी, राइट। तो V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। V इज इक्वल टू IR1 IR2 प्लस IR3। अब मैंने V को इक्वल कर दिया IR1 IR2 IR3 के। अब आगे क्या होगा, देखो I तो हमें यहाँ कांस्टेंट दिख रहा है ना, I की वैल्यू सेम है, तो I को मैंने कॉमन ले लिया और इन ब्रैकेट क्या लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और यहाँ लिखा V। अब आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर V अपॉन I, ये I को नीचे ले आई, तो यहाँ क्या बन गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब V अपॉन I दोबारा क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V अपॉन I इज इक्वल टू R। सो तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, RS इज इक्वल टू, ये V अपॉन I को मैंने क्या मान लिया, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमारी डेरिवेशन है रेजिस्टर इन सीरीज़ की। ठीक है, सीरीज़ में आपने यही हमेशा डिराइव करके आना है, बट विद डायग्राम एंड यू विल राइट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। यहाँ पे भी लिखेंगे और यही सेम चीज़ आप यहाँ पे भी लिखेंगे, राइट। चलते हैं आगे, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल का मतलब क्या होता है, जब 2 से ज़्यादा रेजिस्टर कनेक्टेड होते हैं सेम पॉइंट्स में बट दे आर इन पैरेलल। सेम पॉइंट कनेक्टेड मीन्स जैसे ये इधर पॉइंट पे है, ये इधर पॉइंट पे, ये इधर पॉइंट है, वायर यही चल रही है, लेकिन जो रेजिस्टर्स हैं वो किस में है, पैरेलल में है। व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम। लास्ट में क्या हो रहा था, V चेंज हो रहा था, सेम नहीं था, बट इसमें V क्या है हमारे पास, सेम है पैरेलल में। different amount of current flows through each resistance, but the current flowing through each parallel resistance takes together.
अब वो क्या कह रहे हैं, इसके अंदर करंट डिफरेंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, जैसे इसमें I1 फ्लो करवा दिया, इसमें I2, इसमें I3। लेकिन अगर बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, सेम फ्लो हो रहा है। अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल को हम कैसे प्रूफ करें, अब हम इसको प्रूफ करेंगे। रेजिस्टेंस इन पैरेलल को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया, 3 रेजिस्टर्स पैरेलल में लिए, R1, R2, I3, R3, और इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, I1, I2, I3। यू विल राइट I इन कैपिटल, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमें पता है कि इसमें I1, I2, I3 फ्लो हो रहा है, तो इसके अंदर हम कैसे डिराइव करेंगे इसको, हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। वहाँ हम क्या कर रहे थे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ले रहे थे। I1 की वैल्यू वी कैन राइट V अपॉन R1। अब ये कैसे हुआ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है दैट V इज इक्वल टू IR। अगर मैं I का फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो I इज इक्वल टू V अपॉन R आ जाएगा, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। अब यहाँ हमें क्या कांस्टेंट दिख रहा है, V कांस्टेंट दिख रहा है, तो वी कैन राइट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो मैंने लिख दिया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये लिखने के बाद अब दोबारा ओम्स लॉ लगाऊंगी मैं यहाँ पे, दोबारा मैंने ओम्स लॉ लगाया, दोबारा मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I अपॉन V या V अपॉन I इज इक्वल टू R, ठीक है ना, V अपॉन I इज इक्वल टू R। तो यहाँ पे I अपॉन V ले आई मैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या है, R 1 अपॉन R, ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन लेंगे ना, I अपॉन V है तो 1 अपॉन R ले लिया मैंने इसको, ठीक है। 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये R हमने क्या निकाला, ये क्या डिराइव किया इन द पैरेलल। आपको पता है कि R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब मेरे को क्या निकालना है, I अपॉन V, तो मैंने क्या ले लिया इसको 1 अपॉन R इज इक्वल टू I अपॉन V, उल्टा कर लिया, रेसिप्रोकल कर लिया 1 लगा के, ठीक है। तो I अपॉन V की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन RP। 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हमारी किसकी डेरिवेशन होगी, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड आते हैं, ठीक है। अब सीरीज वर्सेस पैरेलल का अगर आपको आ जाता है क्वेश्चन तो आपने 4 पॉइंट्स तक ही लिखना है। फर्स्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताएंगे, इसमें मोर होता है, इसमें लेस देन होता है। अमाउंट ऑफ करंट, इसमें करंट इज लेस एज द रेजिस्टेंस इज मोर, पैरेलल में करंट इज मोर एज द रेजिस्टेंस इज मोर। स्विचिंग ऑन एंड ऑफ की बात करेंगे, इफ वन is appliance is switched off, other also do not work. If one is appliance is switched off, others work independently. Independently work करते हैं। क्या कहने का मतलब है, अगर आपने एक अप्लायंस बाहर से स्विच ऑफ किया तो पूरा नेटवर्क है वो स्विच ऑफ हो जाएगा। पैरेलल में क्या होगा, अगर आप एक स्विच ऑफ करेंगे तो पूरा नेटवर्क ऑफ नहीं होता। अप्लायंस फेलियर, अगर एक अप्लायंस फेल हो गया, मतलब अगर एक प्रेस का स्विच फेल हो गया तो पूरे घर के स्विचेस फेल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन पैरेलल में इंडिपेंडेंटली वर्क करता है तो उसमें कोई भी फेलियर देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो आज हमने कहाँ तक किया, आज हमने किया सीरीज और पैरेलल की डेरिवेशन। कल हम करेंगे सीरीज और पैरेलल के न्यूमेरिकल, उसके बाद हम चलेंगे आगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, फिर इकट्ठे प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की। थैंक यू।